बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है कि आप सब लोग ठीक ठाक हों, खुश हों, आबाद हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और बस आज का जैसे दिन का आगाज़ तो मैंने किया है ग्रीनरी को देख के। बहुत ही सुकून दिल को मिलता है और आँखों को ठंडक मिलती है। तो इसके बाद अब मैं किचन में जा रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ ऑलिव्स वाला ऑमलेट ना। ऑलिव्स है और पुदीना ऐड किया मैंने। बस ये है कि थोड़ा बहुत चेंज करती रहती हूँ, लेकिन बाज़ात ये भी वजह होती है कि कुछ और नहीं भी अवेलेबल होता, तो बस जो उस टाइम मेरे पास फ्रिज में अवेलेबल होता है ना, वो चीज़ें मैं ऐड करके तो ऑमलेट बना लेती हूँ। इसलिए वो फिर डेली थोड़ा वैरायटी और टेस्ट भी चेंज हो जाता है और डिपेंड करता है कि मेरे पास उस टाइम क्या क्या होता है फ्रिज में मौजूद। उसके अलावा फिर मैंने जो है ना, आज ब्रेड भी ख़त्म है, तकरीबन एंड पे थी, लास्ट वाला स्लाइस था। खैर मैं तो खा लेती हूँ, इतना नखरा नहीं करती हूँ। हाँ, बच्चे थोड़ा नखरा करते हैं, लेकिन मैं तो ये वाले स्लाइस भी खा लेती हूँ। बस ये है कि इसकी लेयर जो है ना वो अंदर की तरफ कर देती हूँ, तो फिर ये है कि देखने में या खाने में इस तरह से अच्छा लग रहा होता है। तो नाश्ता करने के बाद फिर बाद जो है ना, वो कपड़े भी बहुत बिखरे हुए हैं, कुछ समेटने वाले हैं, क्योंकि कपड़ों की धुलाई तो साथ साथ चलती ही रहती है। ऑटोमेटिक मशीन में ये होता है कि डेली बेस पे या हर दूसरे या तीसरे दिन जो है ना, वो थोड़े बहुत जो जमा हो जाते हैं कपड़े, तो वो साथ साथ जो है ना वो धोती रहती हूँ मैं। और काफ़ी मुझे काफ़ी टाइम हो गया ऑटोमेटिक मशीन लिए हुए, बल्कि अब तो मेरी काफ़ी पुरानी हो चुकी हुई है, और लेकिन अच्छी रही है, हायर की है। और तकरीबन आज से कोई 6-7 साल पहले, तकरीबन हाँ 5 या 6 साल पहले मैंने ये ली थी। यानी कि जब बिल्कुल नई नई ऑटोमेटिक मशीन आई थी मार्केट में, तो मैंने तब ये ली थी, और वाकई इसका मुझे बहुत सहूलत और फ़ायदा है। आज क्या हुआ है कि जब मैंने इसमें मशीन ऑन की है, स्टार्ट किया, पानी का फ़्लो तो बहुत कम आ रहा था। फिर मुझे याद आया कि हाँ, इसके पाइप की जो है ना, यहाँ से हम फ़िल्टर लगा होता है, तो इसकी सफाई नहीं मैंने काफ़ी टाइम से की, मुझे याद नहीं रहता। वो फिर पानी का फ़्लो देख के मुझे याद आया। तो ये देखिए कितना गंद निकला है पानी में। ज़ाहिर टैंकी में भी थोड़ा गंद वगैरह होता है, पाइप वगैरह में आता है, तो इसीलिए ये फ़िल्टर जो है ना फ़ायदा देता है कि मशीन में ये सब मतलब पानी के साथ गंद नहीं जाता अंदर। और फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया। बहुत ज़्यादा स्टक हो गया था, इसलिए मुझे प्लास से इसको बाहर निकालना पड़ा है ना, वो मिट्टी की वजह से भी थोड़ा ऐसे जम सा जाता है। तो अब इसकी सफाई की है पहले मैंने अच्छे तरीके से, फिर इसको बंद करके तो मशीन दोबारा से मैंने ना स्टार्ट किया। तो अब देखें पानी का फ़्लो कितना अच्छा आ रहा है ना, कि कोई भी ऐसे लग रहा है कि कोई रुकावट वगैरह नहीं है। तो जी उसके बाद फिर मैंने आज कहीं जाना है, एक्चुअली मेरा प्लान है कहीं जाने का, तो वो भी तैयारी साथ साथ करनी है। दोपहर में फिर मैंने योगर्ट लिया है, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरा डाइट प्लान हमेशा से ही चलता आ रहा है। तो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टली डाइट नहीं करती मैं, लेकिन ये है कि हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि कम खाऊँ और हेल्दी खाऊँ। तो दोपहर में मैंने योगर्ट ले लिया है और दही भी, जो कि मैंने घर में ही जमाया होता है। और उसके बाद फिर मैंने आज कहीं जाना है, तो उसकी मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। और ये वाला ड्रेस मैंने चूज़ किया है, एक्चुअली छोटा सा फंक्शन है। बस ये कि शादी वाला घर है, तो वहाँ पे हम लोगों ने आज जाना था। वैसे ही हम लोगों का प्लान था कि ज़रा हो के आते हैं और मिल के आते हैं सबसे, और उनको मुबारकबाद दे के आते हैं। तो इस वजह से बस फिर थोड़ा सा तैयारी इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने की है कि बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी या इस तरह की तैयारी भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा कैजुअल भी नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैंने ये वाला ड्रेस जो है ना सेलेक्ट किया, और साथ में फिर नेल पॉलिश वगैरह जो है ना वो तो मैं लाज़मी लगाती होती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छी लगती है। मोस्टली आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा मेरी वीडियोज़ वगैरह में कि मैं नेल पेंट जो है ना वो ज़्यादातर लगा के रखती हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी पढ़ती हूँ, क्योंकि सबके माइंड में मे बी ये भी सवाल होगा कि पता नहीं ये नमाज़ तो इस तरह से नहीं पढ़ी जाती है। उसके लिए ये है कि एक तो मैं ज़्यादातर तो मैं मोस्टली जो है ना नेल पेंट जो है ना वो ब्रीथेबल यूज़ करती हूँ, लेकिन उसमें भी फिर मैं कोशिश यही करती रहती हूँ कि
साथ में जो अगर मैं कोई दूसरी वाली नेल पेंट यूज़ करूँ तो उसको फिर मैं कहीं जाने वक़्त तो अप्लाई कर लेती हूँ या किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए, लेकिन बाद में फिर मैं रिमूव करके ही वज़ू करके नमाज़ पढ़ती हूँ। तो इन चीज़ों का तो मैं ख़ुद भी बहुत ख़याल रखती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला हमारी नमाज़, हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए और यही दुआ है। और नीयत अच्छी होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जितनी भी एहतियात हम कर सकें हमें करनी चाहिए। तो अब बारी है मेकअप की और मेकअप स्टार्ट कर दिया मैंने। बिल्कुल लाइट सा ही मेरा मूड है कि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है मैंने और बहुत ज़्यादा हैवी वाली तैयारी भी नहीं आज करनी है। तो और एक्चुअली मेरी मेकअप वाली जो वीडियो है ना वो डिले ही होती जा रही है कि मैं चाह रही थी कि मैं डिटेल में अपना सारा मेकअप भी आप लोगों को दिखाऊं, शेयर करूं, लेकिन ना वैरायटी एक्चुअली वीडियोस की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि डेली व्लॉग भी बनाती रहती हूँ, फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियोस होती हैं, फिर शॉपिंग व्लॉग्स होते हैं, तो बीच बीच में ऐसे फिर वो दूसरी वीडियोस भी आ जाती हैं जिसकी वजह से ना मुझे अभी तक मौका ही नहीं मिल रहा शेयर करने का। और एक बात और कि ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियोस के लिए मुझे वाकई काफ़ी रिक्वेस्ट आती रहती हैं और मेरी फ्रेंड्स जो है ना मुझे बोलती रहती हैं कि उनको इंतज़ार भी है। इस चीज़ के लिए माज़रत चाहूँगी। एक्चुअली एक तो सीज़न चेंज हो रहा है तो दूसरी बड़ी एक्टिविटीज़ थी और दूसरा शादियां भी हैं, सीज़न उनका भी है और उसके अलावा जो है ना कपड़े जो है ना वो मैंने स्टिच होने दिए हुए हैं और मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी बने तो मैं आप लोगों से डिज़ाइन शेयर करूं। फ़िलहाल जो मेरे पास ऑप्शंस थी वो मैंने आप लोगों से शेयर की हैं और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वाली वीडियो जो है ना वो भी विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग की आने वाली है। तो इसलिए आप लोगों का इंतज़ार बस ख़त्म होने वाला है और उतनी देर मेरे फिर जो कुछ और मैंने कपड़े दिए हुए टेलर को स्टिच होने वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। एक्चुअली मेरा टेलर जो है ना वो गाँव चला गया 1 वीक के लिए और मुझे आदत नहीं है कहीं और से मैंने कभी स्टिच नहीं करवाए, तो बस इस वजह से भी मेरा ना डिले होता जा रहा है, लेट होता जा रहा है। तो तैयार होके घर से निकली हूँ, बेटे के साथ जा रही थी और मुझे ना भूख बहुत लगी हुई थी तो मेरा एकदम जैसे बीपी लो, कभी कभी मुझे होता बहुत कम, हालांकि मैं जो कम खाना लेती हूँ, हेल्दी फूड लेती हूँ तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं होती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों, शायद क्या वजह थी कि मुझे ना बहुत ज़्यादा वीकनेस और बीपी लो फील हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि आगे जाके तो पता नहीं ज़ाहिर है अगले घर में तो डिपेंड करता है उन पे कि खाना कब क्या खाना है क्या नहीं या कब खाना है। तो मैंने फिर घर से बिरयानी जो मैंने बनी हुई थी वो गर्म की प्लेट में और मैंने गाड़ी में बैठ के खाई। और मुझे अक्सर आदत है कि हम कहीं लेट हो रहे हो ना और मुझे कुछ खाना भी हो तो फिर मैं साथ में गाड़ी में रख लेती हूँ और रास्ते में खा लेती हूँ। तो जी अब मुझे इजाज़त दें, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।